पेशावर हाईकोर्ट का पीटीआई को बल्ले का निशान देने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और निशान पर फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तस्लीम होने से बैरिस्टर गौहर की चेयरमैनशिप भी बहाल। हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। शिकायत कुनिंदगान के अदालती दायर इख्तियार पर एतराजात मुस्तरद। फैसले में कहा, बतौर सियासी जमात पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है। पीटीआई ने बल्ले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पेशावर हाईकोर्ट के फैसले से अवाम और जमहूरियत की जीत हुई। बल्ला पाकिस्तानी कौम की उमंगों का तर्जुमान है। टिकट्स का ऐलान कल तक हो जाएगा। 8 फरवरी को अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। पीटीआई 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। बानी पीटीआई जेल में रहे तो पोस्टल बैलेट की दरखास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई का मुखालिफ बन चुका। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बोले कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एकतरफा फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने उन समेत 5 दरखास्त गुजारों को नोटिस तक जारी नहीं किया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को कल अदम करार देने का फैसला भी खत्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत के बाद फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, परवेज मुशर्रफ के वरसा ने कई नोटिस पर भी केस की पैरवी नहीं की। अपील मुस्तरद की जाती है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर को इरसाल किया। लिखा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एजाज की बात है। मौजूदा सूरत हाल में ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत है। शोकॉज नोटिस के जवाब में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने खुद पर आयद इल्जामात मुस्तरद किए थे। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी की शिकायत पर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। काउंसिल के अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। 9 मई के हमलों के मुकदमात। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश का पहला दौर मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई से 9 मई के वाक़यात से मुतालिक सवालात किए गए। बानी पीटीआई ने JIT मेंबरान को कई सवालात के जवाब दिए। JIT तफ्तीशी रिपोर्ट कल रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश करेगी। बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। लाहौर और मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने बानी पीटीआई की अपील मुस्तरद की करार दिया। बानी पीटीआई तोशाखाना फौजदारी केस में करप्शन के मुजरिम करार दिए जा चुके। बानी पीटीआई की सजा 3 साल थी। वो 62(1)H के तहत 5 साल के लिए नाअहल भी हुए। बानी पीटीआई के वकील का कागजात मुस्तरद करने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। साबिक वजीर आला परवेज इलाही की 4 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद होने का फैसला भी बरकरार रखा। यास्मीन राशिद और महमूदुर रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। आलमगीर खान, अवाब अलवी, खुर्रम शेर जमान और मुजम्मिल असलम के कागजात क्लियर। शाह महमूद और हम्माद अजहर ने कागजात मुस्तरद करने के फैसले चैलेंज कर दिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का बलूचिस्तान असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। सादिक संजरानी PP 32 से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। BAP के सदर खालिद मक्सी ने टिकट की मंजूरी दे दी। NA 260 से एजाज संजरानी को टिकट जारी किया गया।
एमकेएम की NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरदीद। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं हल्के से मुस्तफा कमाल ही उम्मीदवार हैं। सीट एडजस्टमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का टेलीफोनिक राब्ता। गवर्नर बोले इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। नौशहरा से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का परवेज खटक के हक में दस्तबरदार होने का फैसला। NA 33 से मोहम्मद असलम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। कहते हैं पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं। गलत पॉलिसीज के बायस खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी 10% भी नहीं रही। 145 सियासी जमातों के लिए इंतखाबी निशानात की फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को इरसाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान, मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट, MKM को मोमबत्ती, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग का निशान मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को किताब, जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान अलॉट किया गया। PTI और ANP समेत दर्जन से ज़ायद जमातों के नाम निशानात वाली फहरिस्त में शामिल नहीं। नादरा की तैयार करदा इंतखाबी फहरिस्तों में खामियों का इंकशाफ। 4 अजला की इंतखाबी फहरिस्तों में खवातीन के नाम मर्दों और मर्दों के नाम खवातीन की फहरिस्तों में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने खामियां दूर करने के लिए नादरा को मुरासला जारी कर दिया। दूसरी जानिब 92 न्यूज़ की निशानदही पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 8300 SMS सर्विस को अपडेट कर दिया गया। सर्विस पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्के नंबर भी आ गए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन आमद। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी से मुलाकात की। इलेक्शन 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होंगे। इससे बहुत ख़राब हालात में भी इलेक्शन देखे हैं। इंतखाबात के लिए हालात माजी से ज़्यादा ख़राब नहीं हैं। इस वक्त हालात 2008 और 13 से बेहतर हैं। इंतखाबी सरगर्मियाँ सियासी जमातों के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद शुरू होंगी। इंटरनेट सर्विस के हवाले से मसाइल तकनीकी हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में टिकट्स की तकसीम पर कोई इख्तलाफ नहीं। 1-2 रोज तक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। नून लीग इलेक्शन के इल्तिवा के हक में नहीं, शफाफ इलेक्शन का इनकाद बर वक्त होना चाहिए। अताउल्लाह तारड़ बोले कि लाडला जेल में कभी साइकिल तो कभी देसी मुर्गी मांगता है। लाडले की इलेक्शन में दाल गलने वाली नहीं। बिलावल भुट्टो ने काम नहीं, हमेशा मुकाबला किया है। नून लीग तरक्की और अवामी मसाइल पर बात करती है, ज़ातियात पर कभी बात नहीं की।